नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है। और आज देश बहुत गमगीन है। देश आज एक बार फिर एक साथ उठ खड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये दहाड़, क्या ये जोश, क्या ये जुनून, क्या ये संपत्ति सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, या फिर वो धर्म की, जात पात की बातें फिर शुरू हो जाएगी? क्या जातिवाद इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लोग एक होंगे? क्या जहां 80% हिंदू इस देश में रहते हैं वहां धर्म पूछ करके आपको मारा जाए, आपका कत्लेआम किया जाए, सरेआम आपके कपड़े उतरवा करके आपको चेक किया जाए और फिर आपको मार दिया जाए? सोचिए कैसा वो मंजर रहा होगा जब बीवी और बच्चों के सामने उस पुरुष को मार दिया गया। उसका नाम पूछा, उसका धर्म पूछा, कौन जात हो नहीं पूछा, कौन राज्य से हो नहीं पूछा, कौन भाषा बोलते हो नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा किस धर्म के हो। बताया कि अगर हिंदू हूं तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मार दी गई। और किसी को कहा गया कि कलमा पढ़िए, कलमा नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई। किसी को अगर नाम से और धर्म और पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया तो उसको कपड़े उतरवाए गए, चेक किया गया, आइडेंटिटी चेक की गई कि कौन है, हिंदू है या कोई और मजहब से है, उसको गोली मार दी गई। देश कहां खड़ा है, देश क्या सोच रहा है, सरकारें क्या कर रही है, नहीं पता। लेकिन आप हर YouTube चैनल पर चले जाइए, जिसके हर YouTube पे वो वीडियो देखिए, वहां पर एक मजहब के लोग लगातार उस पर हंसने के स्टेटस हंसने के इमोजी भेज रहे हैं। वहां ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिस कमेंट से साबित होता है कि ये इस देश में सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड किलिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसका ऐलान बहुत पहले हो चुका है। लेकिन इस देश के लोग गंगा जमुना तहजीब को लेकर के लगातार बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर के। यहाँ लोग हमेशा ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर आतंकवाद कोई मजहब नहीं होता है तो धर्म पूछ करके कैसे मारा जा रहा है? अगर आतंकवाद कोई धर्म नहीं है तो धर्म क्यों पूछा गया? और धर्म पूछा गया है तो सवाल उठेंगे, इस देश में हिंदू होना अपराध है? क्या इस देश के अंदर हिंदू होना पाप हो गया है? क्या इस देश के अंदर हिंदू होना यानी कि मौत है? ये आप खुद से पूछिए कि कब तक ये सहन करते रहोगे? आप अमरनाथ यात्रा करते हो, आपको मार दिया जाता है। आप वहां घूमने जाते हो, आपका धर्म पूछ करके आपको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। ये घटना इस देश के लिए एक आईना है कि आपको सोचना पड़ेगा। सरकारों के लिए एक चैलेंज है कि अगर दम है तो रोक के बताओ। चुन चुन कर मारेंगे, धर्म पूछ कर मारेंगे, आप गिन नहीं पाओगे। जो लगातार हो रहा है कश्मीर के अंदर, पहले कश्मीरी पंडितों की जो कश्मीरी फाइल्स आई, जो फिल्म आई थी कश्मीरी पंडितों के 90 के नरसंहार पर, उस फिल्म को अपन सब ने दरकिनार कर दिया कि ये राजनीति के सचमे से देखा गया, ये धर्म के सचमे से देखा गया। लेकिन हकीकत क्या थी वो किसी ने नहीं देखी, कोई नहीं देखना चाहता। मुझे पता है राजस्थान के अंदर कन्हैया कुमार को इसलिए मार दिया गया कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। इस नारे को जब हम लोगों ने कहा कि ये हत्या बहुत जघन्य अपराध है, धर्म से जोड़ करके किसी की गर्दन इस तरह नहीं काट सकते आप, मैंने पोस्ट करी कि क्या इस देश के अंदर हिंदू अब सुरक्षित नहीं है? मेरी उस फेसबुक पोस्ट के कारण मेरे को नोटिस आता है, पुलिस मुझे बुलाती है और पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे 6 घंटे रखा जाता है। अभी वर्तमान के चौहटन विधायक आदूराम जी मेघवाल थाने आते हैं और मुझे 6 घंटे के बाद एसपी से मिल करके मेरी वहां से जमानत करवाते हैं। पुलिस प्रशासन कह रही है कि कांग्रेस सरकार का दबाव था, कांग्रेस सरकार का दबाव है ऊपर से कि आप धर्म का नाम नहीं ले सकते। मैंने सिर्फ इतना पोस्ट किया कि क्या इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं को भी फर्क नहीं पड़ता। उसी का कारण है कि आज धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। आप नहीं बोलोगे, मुझे पता आप नहीं बोलोगे, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है। आपको यहाँ जाति और अपने अड़ोस पड़ोस के निपटारों से समय नहीं है। आप यहाँ राजनीतिक पार्टियों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, आप यहाँ अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। यहाँ जातियों के झगड़ों में आप इस देश से अपनी आइडेंटिटी खो दोगे, कि देश आपके हाथों से चला जाएगा।
देखते ही देखते आप इस देश में जैसे कश्मीर से पंडित भगाए गए वैसे आपको भी भगाया जा सकता है। कोई भरोसा नहीं है। लोग कह सकते हैं कि मैं यार धर्म की बात कर रहा हूं, मैं यार लोगों को बांटने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत देखा है गंगा जमुना तहजीब का मजाक उड़ते हुए। मैंने बहुत देखा है जब जब हमने हाथ बढ़ाया है उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। चाहे आप बात करो अटल बिहारी वाजपेयी की, वाजपेयी ने जितना किया उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जब वाजपेयी ने कश्मीर के अंदर सरकार आने के बाद यह अभियान चलाया कि चुन चुन करके आतंकवादियों को मारा जाए, मुजाहिदीनों और जितने भी ये संगठन है, अलकायदा, जितने भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, उन संगठनों के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया। तब लोगों ने कहा कि अब रोजा चल रहा है और इसमें उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अभियान को रोक दिया गया, इस ऑपरेशन को रोका गया। फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये लोग कतई नहीं सुधरेंगे। इन लोगों को ये पता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। सरकार धर्म से डरती है। सरकार खुलकर ये नहीं कह सकती कि आतंकवाद का धर्म से कनेक्शन है या नहीं है। ये आपको साफ तौर पर कहना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि आप आतंकवाद के धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन किसी का राजनीतिक फायदा हो सकता है, किसी का नफा नुकसान हो सकता है, पर सच्चाई यही है कि जो 27 लोगों को जो मारा गया है, जो पहलगाम है ना, जो पहलगाम में 27 लोगों को मारा गया है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो हिंदू थे। जिस युवा की 16 अप्रैल को शादी हुई थी, उसको वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर में, उसके पति को मार दिया गया। वो महिला सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में इसलिए विधवा हो गई क्योंकि यहाँ लोगों को गंगा जमुना तहजीब नजर आती है। यहाँ लोगों को आतंकवाद में धर्म नजर नहीं आता, लेकिन आतंकवादियों को धर्म नजर आता है और वो धर्म पूछकर मार रहे हैं। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। कश्मीर से जिस तरह से हिंदुओं को लगातार चुन चुन कर मारा जा रहा है, ये घटनाएं कब रुकेगी, कब तक चलेगी? मुझे इसकी जवाबदारी किसकी है? जांच एजेंसियां क्या कर रही है? लेकिन लोग किस कारण चुप हैं? लोग डरते क्यों हैं? लोगों को अपनी जान से डर लगता है। कब तक डरोगे? कब तक बचोगे? एक दिन आपका नंबर लगना है। इस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। आज वो मारे गए, कल आप मारे जाओगे। अब मौका है इस देश के लिए एक आवाज में इस देश की सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछिए, क्या इस देश में हिंदुओं की रक्षा करने की ताकत इस सरकार में है? अगर है तो हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? और ये घटना क्या आखिर है? इसके बाद ऐसी कोई घटना होगी, इस बात की गारंटी कोई सरकार लेती है तो उसका सरकार को समर्थन करिए। लेकिन लगातार जिस तरह से मोदी जी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उरी हमले की जवाब दिया, क्या सवाल उठे इस देश में? लोगों ने कहा कि आप सबूत लाइए। आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, उसके सबूत लाइए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके सबूत लाइए। इस देश में उन लोगों को भी जनता वोट देती है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि यह राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी पड़ेगी। इस देश में लोगों की जान और माल की कीमत है कि नहीं है? इस देश में हिंदू रहने के लिए, इस देश के लिए हिंदुओं का हक है इस देश में रहना या नहीं है? क्या कारण है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है लेकिन कोई नहीं बोल रहा है? फिलिस्तीनों ऊपर अत्याचार होता है तो यहाँ इस देश से आवाज उठती है, लेकिन बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में बंटवारे के समय 22% हिंदू थे, आज 0.9% पे आ गए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। वो हिंदू कहाँ गए? रातों रात को कौन खा गया? लेकिन धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको सरेआम मारा जा रहा है। जिस तरह से जो घटना कश्मीर में 22 तारीख को हुई दोपहर 3 बजे, वैसी घटनाएं पाकिस्तान में रोज होती है हिंदुओं के ऊपर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ के हिंदुओं को फर्क पड़ता नहीं है। अगर इस देश में एक व्यक्ति पर अगर किसी पर कोई हमला हो जाए या कोई बात हो जाए या कोई भीड़ गो तस्करी में किसी एक मजहब के व्यक्ति को कोई पकड़ के मार दे या कोई मारपीट कर दे, उसकी उसमें हत्या हो जाए, तो इस देश से सभी लोग बोल पड़ते हैं ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इस देश में सबको रहने का अधिकार है। लेकिन हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हिंदुओं को नहीं पड़ता क्योंकि हिंदू खुद जातिवाद में बटे हुए। यहाँ जाति पूछकर कोई नहीं मार रहा है, यहाँ धर्म पूछकर मारा जा रहा है। और अगर आप सही से जवाब नहीं देंगे तो आपको नंगा किया जाएगा, आपका आइडेंटिटी चेक की जाएगी कि आप हिंदू हैं या आप दूसरे मजहब से हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको वहीं मार दिया जाएगा। और ये घटना बहुत दिल दुखाने जैसी है, बहुत दर्दनाक है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कल से प्रयास कर रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि क्या बोलें। अगर हक मांगेंगे तो पुलिस अंदर डाल देगी। मैं अगर यहाँ बोल दूंगा
कि इस आतंकवाद का इस धर्म से सीधा सीधा कनेक्शन है, सबको दिख रहा है, लेकिन बोल देंगे तो पुलिस तुरंत मुकदमा रजिस्टर करके अंदर डाल देगी, जमानत करवाने कोई नहीं आएगा, कोई हिंदू नहीं बोलेगा। जब उदयपुर में कन्हैया कुमार का गला रेता गया, तब बाड़मेर से हम 15 जने थे, ज्ञापन देने गए, कोई नहीं आया। क्या कारण है? मर चुके हो हिंदुओं, तुम्हारे अंदर खून नहीं पानी है, तुम्हारे अंदर लालसा बढ़ गई है, तुम पैसे कमाने में लगे हुए हो, तुम अपने लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तुम अपने लोगों के जीवन की रक्षा करने में नहीं लगे हो, और जब तक तुम सारे हिंदू एक नहीं हो जाओगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं हो सकता इस देश में, तब तक आपकी जान की गारंटी नहीं है। अगर आज नहीं जागे, अब नहीं जागे, तो मुझे लगता है कि भविष्य में आप, मेरा भी नंबर है और आपका भी नंबर है, कभी भी किसी की भी हत्या की जा सकती है अगर आप आज नहीं बोले तो। इसलिए सरकार से आंखों में आंखें डालकर पूछो कि मोदी सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कल राहुल गांधी कोई कुछ मांग ले, सबूत मांग ले, लेकिन बदला चाहिए, और बदला भी दिल दहलाने वाला चाहिए। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए, इस विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाए। ये ताकत हिंदुस्तान में है, और जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, और मोदी जी को ये पहल करनी पड़ेगी, मोदी जी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ भाषणों से, सिर्फ बयानों से, सिर्फ संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा। ये देश हिंदू खून के आंसू रो रहा है, हिंदू अपने जान गंवा रहा है, हिंदू लगातार अपना खून बहा रहा है इस देश में, लेकिन कोई सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही। मुझे दुख है, चाहे बात किसी सरकार करे, अगर आज मोदी नहीं कर पाएंगे तो किससे उम्मीद करेंगे? अगर मोदी जी ये नहीं कर पाएंगे तो किससे उम्मीद करेंगे? इसलिए अमित शाह जी और मोदी जी से ये निवेदन है कि हो सकता है इस देश के हिंदुओं में ये समता नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो जागो, कम से कम आप तो डिसीजन करो। आपके पास तो पावर है, आपके पास क्षमता है। यहाँ के इस देश के लोगों ने आपको 3 बार वोट दिया है, आगे भी देंगे। सरकार बढ़ाई, लगा कि कुछ अच्छा होगा, और अच्छा हुआ भी। कश्मीर के अंदर विकास के बहुत सारे काम हुए। कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा और सबसे महंगा पुल बन रहा है। कश्मीर और दिल्ली से सीधी ट्रेन चलेगी। कश्मीर के अंदर तमाम वो योजनाएं चल रही है जो योजना अन्य राज्यों में लागू है। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए हैं जहां लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कश्मीर के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। कश्मीर भारत का सरताज है। इस कश्मीर की रक्षा के लिए, इस कश्मीर के लोगों के लिए आज जागने की जरूरत है। आज देश को कुछ करने की आवश्यकता है। आज देश को एक होकर के पाकिस्तान के इस नक्शे को इस दुनिया से नेस्तो नाबूद करने की जरूरत है। इस दुनिया से नाम मिटा दिया जाए, पाकिस्तान को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए, रोज रोज की इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। यही अपेक्षा कर सकता है भारत चाहे 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से गायब कर देगा। ये क्षमता भारत के अंदर है। 100 करोड़ का देश है और वो मुट्ठी भर लोग। यहाँ अगर इस देश के राजस्थान के लोगों की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मुझे बहुत दुख है। मैं हमेशा तिलक लगा करके वीडियो बनाता हूँ, हमेशा। आप मुझे कभी भी देखोगे, मेरी आइडेंटिटी हिंदू है, लेकिन आज मुझे दुख है कि क्या मैं तिलक लगा कर बैठूंगा तो मुझे कल को कोई गोली मार दे। इसलिए मैंने आज तिलक नहीं लगाया इस वीडियो में। अगर आप हिंदुओं में क्षमता है, आप में अगर आज भी हिंदुत्व जागृत है और आप अगर जिंदा है और आपके अंदर खून है, तो इस देश के हिंदुओं को रक्षा करने के लिए सारे हिंदू एक हो जाइए। जय हिंद, नमस्कार। और जिनकी वहाँ दर्दनाक हत्या कर दी गई, उनकी आत्मा के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन लोगों की वहाँ दहशतगर्दों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने, एक मजहब के आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर जिस तरह से मारा है, उन सबको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और जो घायल है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जय हिंद, नमस्कार।